सर, जब ये बात कह रहे थे राजेश अग्रवाल साहब जो वाणिज्य सचिव हैं, तो उन्होंने एक बात सर और कही है, वो मैं एक खबर के तौर पे भी ले लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रही है कि भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कल से लागू हो रहा है। उसी समझौते के तहत भारत को ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का कोटा मिला है। तो ये स्टील एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सर कितनी राहत की बात है? डिटेल्स का की प्रतीक्षा है, क्योंकि कल परसों में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी कहा था कि यूके के साथ डील लागू होने की लगभग तैयारी हो गई है। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि यूके में सरकार ही नहीं जो इस डील को एक्सेप्ट कर सके। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, नए प्रधानमंत्री सितंबर में आएंगे। डील के भीतर जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रावधान है उन्हें लेकर नए प्रधानमंत्री उन्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी भी मैंने आज भी दिन में ये समझने की, जानने की कोशिश की दोनों पक्षों से, लंदन में भी और दिल्ली में भी, क्या वास्तव में डील इंप्लीमेंट हो पाएगी। क्योंकि जो भीतर यूके की अपनी भीतरी राजनीति है उसमें जिस वजह से कीर स्टेमर ने इस्तीफा दिया था, नाइजेल फराज की पार्टी की जीत के कारण, जो पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जीती थी, वो बेहद सख्त ढंग से इमिग्रेशन के खिलाफ है और पूरा वोट एंटी इमिग्रेशन वोट था। और लेबर पार्टी को अगर भविष्य में अपनी सरकार सरवाइव करनी होगी तो उससे नाइजेल फराज के इस अभियान का जवाब देना पड़ेगा। और इस पूरे अभियान में भारत के लिए, इस पूरी डील में भारत के लिए जो सबसे बड़े बेनिफिट्स मिले थे, जो सरकार लेकर आई थी, वो भारत से सर्विसेज एक्सपोर्ट के थे, भारत के लोगों के वहां काम करने के लिए, जाने के लिए थे। तो ये सबसे अंधेरा कोना है। स्टील को लेकर तो बातचीत बनी है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय पेशेवरों का, भारतीय प्रोफेशनल्स का जाना, उस पर लेबर पार्टी का पॉलिटिकल व्यू अब क्या होगा। कीर स्टेमर तक एक दूसरा व्यू था, कीर स्टेमर के जाने के बाद एंडी बर्नहम के आने के समय क्या वही रुख रहेगा, उतनी ही उदारता ये डील दिखाएगी भारतीय प्रोफेशनल्स को लेकर, इस सवाल का भी जवाब नहीं है। तो हो सकता है सैद्धांतिक रूप से, आंशिक रूप से, सांकेतिक रूप से ये डील कल से, भारत और यूके की ट्रेड डील या एफटीए कल से लागू हो जाए, पर व्यवहारिक रूप से जब तक सितंबर में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए कहना मुश्किल है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। खाड़ी में युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया। सोमवार को यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके जवाब में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले शुरू किए हैं। इन हमलों की वजह से लाल सागर में भी तनाव बढ़ सकता है। सर, ये नया तनाव कितना गंभीर है, कितना घातक है और कितना अब ये कष्ट पहुंचाने वाला है? ये खतरनाक बदलाव है इस पूरी जंग का। खतरनाक बदलाव इसलिए है क्योंकि हूती, जो कि इराक समर्थित मिलिशिया है, उसने सऊदी अरब के मेनलैंड को निशाना बनाया है। ये जो हमले किए गए हैं वो एक एरिया है, आभा कहते हैं उसे, जो यमन और सऊदी अरब की सीमा पर आता है, जहां आमतौर पर लोग छुट्टियां बिताने जाते हैं, सऊदी अरब के लोग, वहां इन हमलों को इनको निशाना बनाया गया। तो यमन के हिस्सों में तो हूती के हमले लगातार चल रहे थे, लेकिन अब ये वहां से निकलकर सऊदी अरब के मेनलैंड के आसपास पहुंच रहे हैं। इसका खतरा यह है कि हमने आपको पहले बताया भी था कि हुर्मुज बंद होने के कारण तेल की सप्लाई रेड सी के जरिए, यानबू के जरिए, यमन के जरिए करने की कोशिश की जा रही थी। अब वहां भी आग भड़क गई है और इसका असर भी आपको कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा, क्योंकि सऊदी की तैयारी ये थी कि अगर हुर्मुज लंबे समय तक बंद रहती है तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर, जो अपनी पाइपलाइन है उससे सप्लाई वहां बढ़ाएगा और वहां से तेल की सप्लाई में को नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी। वो खतरा भी अब वहां पर भी अब बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है।